अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के स्केल फैक्टर्स कैसे हासिल किए जाते हैं। स्केल फैक्टर्स ऑफ कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर r डैश किसी पॉइंट p का है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि r डैश इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह लिख सकते हैं। इसमें आई, जे और के जो है यूनिट वेक्टर्स हैं। आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जे जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है और के जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। तो इस पोजीशन वेक्टर आर में अगर कोई डिफरेंशियल चेंज आ रही है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डी आर डैश इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अच्छा, यही जो डिफरेंशियल चेंज है इसको अगर हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1, u2, u3 उसमें अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि डी आर डैश इज इक्वल टू करली आर डैश में करली u1 डी u1 प्लस करली आर डैश में करली u2 डी u2 प्लस करली आर डैश में करली u3 डी u3। तो इसमें ये जो करली आर डैश में करली u1 है ये एक वेक्टर होगा कि जो u1 कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाएगा एट पॉइंट p। इसी तरह ये जो है करली आर डैश में करली u2 ये वेक्टर टेंजेंट होगा u2 कर्व पे और एट पॉइंट p। इसी तरह ये जो करली आर डैश में करली u3 वेक्टर है ये u3 कर्व के ऊपर एट पॉइंट p टेंजेंट बनाएगा। तो ये जो करली आर डैश में करली u1 वेक्टर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि करली आर डैश में करली u1 इज इक्वल टू करली आर डैश में करली u1 मॉड यानी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर e1। ये यूनिट वेक्टर जो है वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये जो करली आर डैश में करली u1 का जो मैग्नीट्यूड है अगर इसको हम a1 से डिनोट करें तो ये हो जाएगा a1 e1 यानी कि करली आर डैश में करली u1 बराबर हो जाएगा a1 e1 के। इसमें ये जो a1 है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर डैश में करली u1 वेक्टर। इसी तरह ये जो करली आर डैश में करली u2 वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं a2 e2। इसमें a2 जो है ये मैग्नीट्यूड है करली आर डैश में करली u2 वेक्टर का। इसी तरह करली आर डैश में करली u3 जो वेक्टर है इसको हम a3 e3 लिख सकते हैं और इसमें जो a3 है ये करली आर डैश में करली u3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो a1, a2, a3 जो हैं ये कहलाते हैं स्केल फैक्टर्स। ये कहलाते हैं स्केल फैक्टर्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1, u2, u3 के। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल चेंज का एक्सप्रेशन था, डिफरेंशियल चेंज इन वेक्टर आर डैश यानी कि डी आर डैश, तो इसमें हम करली आर डैश में करली u1 की जगह हम a1 e1 लिख सकते हैं। इसी तरह करली आर डैश में करली u2 की जगह a2 e2 और करली आर डैश में करली u3 की जगह a3 e3 लिख सकते हैं। तो ये अगर हम इसको इसमें लिखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा डिफरेंशियल चेंज इन पोजीशन वेक्टर आर डैश यानी कि डी आर डैश, तो डी आर डैश जो है वो बराबर हो जाएगा a1 du1 e1 प्लस a2 du2 e2
और प्लस A3 DU3 E3। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो करली आर डैश में करली U1 जो वेक्टर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि करली बाई करली U1 ऑफ वेक्टर R डैश इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि करली बाई करली U1 ऑफ XI प्लस YJ प्लस ZK। और जब ये करली बाई करली U1 जो है इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा करली X बाई करली U1 I प्लस करली Y बाई करली U1 J प्लस करली Z बाई करली U1 K। तो हमारे पास ये जो वेक्टर है करली R डैश बाई करली U1, ये आ जाएगा इस वेक्टर के करली X बाई करली U1 I प्लस करली Y बाई करली U1 J प्लस करली Z बाई करली U1 K। लेकिन हमें ये पता है कि जो A1 था, स्केल फैक्टर A1, ये इसी करली R डैश बाई करली U1 का मैग्नीट्यूड था, यानी A1 बराबर है करली R डैश बाई करली U1 का मैग्नीट्यूड। तो अगर ये इसका मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है करली X बाई करली U1 I प्लस करली Y बाई करली U1 J प्लस करली Z बाई करली U1 K। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये है A1। तो किसी भी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर हमारे पास एक वेक्टर के तीनों कंपोनेंट मौजूद हों तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा कि उसके इन हर कंपोनेंट का स्केयर करेंगे और उस स्केयर को जमा करके उस पूरी एक्सप्रेशन का अंडर रूट ले लेंगे, यानी पावर 1/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि A1 जो है ये बराबर हो गया करली X बाई करली U1 स्केयर प्लस करली Y बाई करली U1 स्केयर प्लस करली Z बाई करली U1 स्केयर होल रेज़ टू द पावर 1/2। ये हमारे पास फार्मूला आ गया स्केल फैक्टर A1 मालूम करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह स्केल फैक्टर A2 के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा करली X बाई करली U2 स्केयर प्लस करली Y बाई करली U2 स्केयर प्लस करली Z बाई करली U2 स्केयर होल रेज़ टू द पावर 1/2। सिमिलरली A3 के लिए जो है वो करली U3 के लिहाज से ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला। तो ये तीनों जो हैं हम स्केल फैक्टर्स इस तरीके से मालूम कर सकते हैं A1, A2 और A3। तो ये जो A1 स्केल फैक्टर है इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, तीन क्वांटिटीज़ चाहिए, करली X बाई करली U1 और करली Y बाई करली U1 और करली Z बाई करली U1। ये जो तीन क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास आएंगी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस से। और वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हो सकती हैं कि x इज़ इक्वल टू x एज ए फंक्शन ऑफ U1, U2, U3 और y इज़ इक्वल टू y एज ए फंक्शन ऑफ U1, U2, U3 और z इज़ इक्वल टू z एज ए फंक्शन ऑफ U1, U2, U3। ये जो तीन इक्वेशंस हैं इनको अगर हम U1 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, मसलन इस पहली को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा करली X बाई करली U1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह इसको जब हम दूसरी इक्वेशन को जब हम U1 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा करली Y बाई करली U1 की वैल्यू हमें यहाँ से हासिल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से हमें करली Z बाई करली U1 की वैल्यू आ जाएगी। यही तीन वैल्यू हमें चाहिए A1 को मालूम करने के लिए। तो उसको हम ये इस A1 के फार्मूले में हम रखेंगे और वहाँ से हमें A1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इस तरह हम स्केल फैक्टर A1 जो है कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह स्केल फैक्टर A2 के लिए हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, तीनों जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इनको हम U2 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो और फिर उसको हम A2 वाले फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास A2 निकल आएगा। इसी तरह इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को जब U3 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम A3 वाले फार्मूले में वो वैल्यूज़ रख के और A3 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह ये तीनों जो स्केल फैक्टर्स हैं ये हमें मालूम हो जाएंगे फॉर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसको हम एक दो एग्जांपल्स के ज़रिए से देख सकते हैं कि फ़र्ज़ किया कि जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, अगर हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो होते हैं r, थीटा और z। तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हमें पता है कि x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा और z बराबर होता है z की। तो इसमें जो u1 है ये r है, u2 जो है वो थीटा है और u3 जो है z है। तो अब यहाँ पे हम करली x पे करली u1 जो है यहाँ पे बराबर हो जाएगा करली x पे करली r, और ये जब हम इसको x इज इक्वल टू r cos थीटा जो है इसको जब हम r के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा। इसी तरह जब हम इसको दूसरी इक्वेशन को जब r के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin थीटा। ये आ जाएगी वैल्यू करली y बाई करली u1 की। इसी तरह करली z बाई करली u1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि ये जो z है इसमें r है ही नहीं, z इज इक्वल टू z है, इसमें r नहीं है। इसको r के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम ये जो है वो 9 क्वांटिटीज़ जो हैं इन्हीं तीन इक्वेशंस को हम U2 के लिहाज से करेंगे तो 3 और क्वांटिटीज़ आ जाएंगी, और ये जो है इन्हीं तीन इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को U3 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 3 और वैल्यू आ जाएंगी। टोटल हमें 9 वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ जाएंगी, और उसमें से जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं यानी U1 वाली, तो उनको हम A1 वाले फार्मूले में रखेंगे। तो A1 जो है ये बराबर आ जाएगा इस तरीके से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 0, और इसको जब अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 का अंडर रूट जो है 1 ही होता है, लिहाजा 1 जवाब आएगा। A2 जो है जब मालूम करेंगे तो उसमें हमारे पास ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर के बराबर, और r स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास r जो है रिज़ल्ट आ जाएगा A2। इसी तरह A3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इसके लिए हमारे पास जो स्केल फैक्टर आ गए वो आ गए कि A1 जो है वो इज इक्वल टू 1 है, A2 जो r के बराबर है और A3 जो है ये 1 है। इसी तरह हम जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी ये जो स्केल फैक्टर्स हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि वो होते हैं r, थीटा और फाई। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं वो होती है x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई और y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू r cos थीटा। और इसमें जो है U1 r है, U2 जो है वो थीटा है और U3 जो है वो फाई है। तो वही जो 9 क्वांटिटीज़ हैं वो हम जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो करली x पे करली U1 की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा cos फाई, करली y पे करली U1 की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा साइन फाई, और करली z पे करली U1 की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। सिमिलरली हम सारी जो वैल्यूज़ हैं 6 और वैल्यूज़ हैं वो मालूम कर लेंगे, और यहाँ से जब हम A1 के फार्मूले में लगाएंगे तो A1 जो है ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा cos फाई स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और होल अंडर रूट होल
पावर 1/2, तो इसका जवाब आ जाएगा 1। इसी तरह A2 जो है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो है वो जवाब आ जाएगा R। और इसी तरह जब हम A3 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा R sin थीटा। तो इसमें जो स्केल फैक्टर्स हैं फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं 1, R और sin थीटा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज़।